नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले दिनों हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट कर लिए थे और आर के सिन्हा साहब का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करेंट ट्रांसलेशन बना रहे थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4 बनाएंगे। एक्सरसाइज 4 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि किस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में रूपांतरित करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग पढ़ रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में किस पर्सन के साथ, किस नंबर के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। और इस प्रयोग के आधार पर हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार एक्सरसाइज 1 को पूरी तरीके से बनाए, एक्सरसाइज 2 को बनाए और एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट किए है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4 बनाएंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित ये एक्सरसाइज है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। अब पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज का वोकेबलरी को भी सीखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज बनाने से पहले देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं? जैसे यस नो क्वेश्चन वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कोई पूछ दे क्या आप खाना खा लिए हैं, तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ। कोई पूछ दे क्या आप एक शिक्षक हैं, अगर नहीं है तो आप कहेंगे ना। अगर आप शिक्षक हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? यस। कोई पूछ दे आपसे क्या आप किसान हैं, अगर हाँ तो आप कहेंगे यस, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप कहेंगे नो। तो यस और नो में आप जिस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे यस नो क्वेश्चन। और जिन प्रश्नों का उत्तर हम लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं उसके लिए हमें पूरा उत्तर देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहेंगे। जैसे कोई आपसे पूछ दे आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर हाँ कहने से भी आपका काम नहीं चलेगा, न कहने से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको पूरा बताना पड़ेगा कि हम इस जगह पर रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। और WH क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है। WH वर्ड से होती है। WH वर्ड कहें तो जैसे व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, ये सारे वर्ड WH वर्ड है। सबको ध्यान से देखिए। आपको जब ध्यान से इन सब वर्ड को देखेंगे तो एक चीज नजर आएगा कि इस वर्ड में W और H दोनों है, दोनों लेटर सम्मिलित है। इस वर्ड में भी W और H दोनों वर्ड सम्मिलित है। यहाँ पर भी W और H दोनों वर्ड सम्मिलित है। यहाँ पर भी W और H दोनों वर्ड सम्मिलित है। यहाँ पर भी W है और H है। यहाँ पर भी W और H है। इसका मतलब व्हाट, हुज, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे के सारे वर्ड WH वर्ड है। और WH वर्ड से जिस क्वेश्चन का निर्माण होता है, जिस क्वेश्चन को हम लोग स्ट्रक्चर पर, संरचना के आधार पर बनाते हैं, तो उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन अभी हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 4 में यस नो क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज 5 बनाएंगे जिसमें WH क्वेश्चन का यूज करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और सबसे पहले हम लोग यूज ऑफ इज एम आर को जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन करेंगे कि किस पर्सन के साथ, किस नंबर के साथ यूज करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 3 बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, एम का यूज तो केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, आई के साथ। फिर इज का इस्तेमाल हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई एक नाम है। फिर आर का यूज़ हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, जैसे वी है।
फिर सेकेंड पर्सन के साथ करते हैं सिंगुलर प्लूरल, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया और इसका प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज 4 बनाएंगे। आप पीछे से बोलेंगे, आवाज आ जाएगा। जितना हो सकता है शांति से पीछे बैठिए, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हो रहा है। अब एक्सरसाइज 4 हम लोग बनाएंगे, जिसका सबसे पहले वोकैबुलरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 4 का वोकैबुलरी। बहुत इजी है, जो बना चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर आप रेगुलर बना रहे हैं एक्सरसाइज 1, 2, 3, इन सभी एक्सरसाइज का वर्ड मीनिंग याद करते आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज 4 में आपको मात्र 50% वर्ड को ही याद करना पड़ेगा, बाकी आपको ऐसे ही याद रहेंगे। तो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ते चलेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं मैड। तो यहाँ पर मैड, मैड का मतलब होता है पागल, और इसको दूसरा वर्ड है क्रेजी। क्रेजी मीन्स भी होता है पागल। ये वर्ड एक्सरसाइज 2 और 3 दोनों में मिल गया। फिर दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं। दूसरा वर्ड है रेडी। इसका मतलब होता है तैयार। तीसरा वर्ड है रॉन्ग। इसका मतलब होता है गलत। चौथा वर्ड है यहाँ पर हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र। फिर टायर्ड। टायर्ड का मतलब थका। फिर इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स निर्दोष। ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का भी मतलब निर्दोष ही होता है। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब तेज। विक्ड। विक्ड का मतलब दुष्ट। लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मीन्स भी भाग्यशाली। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। नॉटी। नॉटी का मतलब नटखट। वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। शाई। शाई मीन्स शर्मीली। दूसरा है बैशफुल। बैशफुल का भी मतलब शर्मीली। फिर हम लोग देखते हैं द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री।
द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, इसका हम लोग लिखेंगे हमारे देश का नेता। ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान। सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब नौकर। पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया। क्लर्क, क्लर्क मीन्स किरानी। सिंगर, सिंगर मीन्स गायक या गायिकी, गायिका, सॉरी गायक, गायिका। डांसर, डांसर मीन्स नर्तकी। थीफ, थीफ मीन्स चोर। रॉबर या डकैत, रॉबर या डकैत दोनों का मतलब होता है लुटेरा या डाकू। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला है मैड मीन्स पागल, क्रेजी मीन्स पागल। रिवीजन करते हैं फिर एक्सरसाइज हम लोग 4 कंप्लीट करेंगे। रेडी मीन्स तैयार, रॉन्ग मीन्स गलत, हम्बल मीन्स विनम्र, टायर्ड मीन्स थका, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, ब्लेमलेस का मतलब ही निर्दोष होता है, इंटेलिजेंट मीन्स तेज, विक्ड मीन्स दुष्ट, लकी मीन्स भाग्यशाली, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, डिजॉनेस्ट का मतलब बेईमान, नॉटी मीन्स नटखट, वाइफ मीन्स पत्नी, शाई मीन्स शर्मीली, बैशफुल का मतलब क्या होता है शर्मीली। फिर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री का मतलब होता है हमारे देश का नेता। ग्रेट का मतलब महान, सर्वेंट माना नौकर, पोस्टमैन माना डाकिया, क्लर्क माना किरानी, सिंगर माना गायक, डांसर माना नर्तकी, थीफ माना चोर, रॉबर या डकैत का मतलब होता है डाकू। तो इतना वर्ड्स है जो कि आपको यूज करना है एक्सरसाइज 4 में। अब हम लोग एक्सरसाइज 4 को बनाएंगे। अब देख लीजिए एक्सरसाइज 4 में पहले ही हम कहे हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक येस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन पर बेस्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाने वाले हैं यूज़ ऑफ इज एम आर का प्रयोग करते हुए। क्या? यूज़ ऑफ इज एम आर का यूज़ करते हुए, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर 1 ही हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कुल 11 एक्सरसाइज है और आज हम लोग चौथा एक्सरसाइज बना रहे अभी, और 5 भी बनाएंगे इसी में। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में क्या मैं पागल हूँ, क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर देखना है जो सब्जेक्ट है, जैसे आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो इसी सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। अब आई के साथ यहाँ पर क्या यूज़ क्या करना है? मैड, ये मैड क्या है? नाउन है। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर में, तो आपको पता है एम का यूज़ करेंगे। बस एम को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, सबसे पहले इज, एम या आर का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर अगर नॉट अगर आता है तो फिर नॉट का यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, और फिर यहाँ पर अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन है तो नाउन देंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव देंगे, बाकी जो कुछ भी है सेंटेंस में उसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर
आई के साथ एब का यूज करेंगे तो सबसे पहले एब, उसके बाद एब आई बैड। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम तैयार हो? क्या बनाएंगे? यहां बनाएंगे आर यू रेडी। थर्ड नंबर, क्या हम लोग गलत हैं? क्या लिखेंगे? आर वी रॉन्ग, क्या हम लोग गलत हैं? आर वी रॉन्ग। 4 नंबर में, क्या वह विनम्र है? क्या बनाएंगे? इज ही हम्बल, क्या वह विनम्र है? इज ही हम्बल। नंबर 5, क्या वे लोग थके हैं? क्या वे लोग थके हैं? क्या लिखेंगे? आर दे टायर्ड। क्या रीता निर्दोष है? क्या बनेगा? इज रीता इनोसेंट? 7 नंबर, क्या आपका भाई तेज है? तो क्या आपका भाई तेज है? क्या बनाएंगे यहाँ पर? इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट? क्या रामू दुष्ट नहीं है? क्या रामू दुष्ट नहीं है? क्या लिखेंगे? इज रामू नॉट विक्ड? क्या रामू दुष्ट नहीं है? इज रामू नॉट विक्ड। 9 नंबर में, क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं? यहाँ पर बनाएंगे एम आई नॉट लकी? एम आई नॉट लकी? भाग्यशाली नहीं हूं? Am I not lucky? क्या वह बेईमान नहीं है? क्या वह बेईमान नहीं है? क्या करेंगे? क्या वह बेईमान नहीं है? इज ही नॉट डिजॉनेस्ट? क्या वह बेईमान नहीं है? इज ही नॉट डिजॉनेस्ट? क्या बच्चा नटखट नहीं है? Is children not naughty? सॉरी, is child not naughty लिखना है, एक वचन में है। 12 नंबर, यहाँ द का यूज कर देना है। क्या बच्चे नटखट नहीं है? क्या बच्चे नटखट नहीं है?
Are the children not naughty? Are the children not naughty? 13 नंबर, क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है? क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है? क्या बनाएंगे इसमें? इज योर वाइफ नॉट बैशफुल? 14 नंबर में, क्या तुम बेईमान नहीं हो? क्या तुम बेईमान नहीं हो? क्या लिखेंगे? आर यू नॉट डिजॉनेस्ट? आर यू नॉट डिजॉनेस्ट? क्या तुम बेईमान नहीं हो? आर यू नॉट डिजॉनेस्ट? 15 नंबर, क्या हमारे देश के नेता महान नहीं है? क्या हमारे देश के नेता महान नहीं है? क्या बनाएंगे? आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नॉट ग्रेट? आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री नॉट ग्रेट? अब हम लोग रब करते हैं, इधर का हो गया। 14-15 नंबर, एक बात ध्यान देना है, अगर आपको आता है तो बस आपको रिवीजन करना है। अगर आपको नहीं आता है, नोट डाउन करना है, तो फिर आप करेंगे क्या? देखते समय आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर आप फिर से उसको क्या करेंगे? प्ले करेंगे। इतना काम आपको करना है लिखते समय, नोट करते समय। अगर आता है तो बिल्कुल भी नोट करने का जरूरत नहीं है, बस एक बार देखते चलिए, ऑब्जर्व करिए, वॉच करिए और रिवीजन करिए। नहीं आता है तो ये सारा प्रक्रिया आपको करते चलना है। अब हम लोग 16 नंबर में देखते हैं, क्या मैं नौकर हूं? क्या मैं नौकर हूं? क्या लिखेंगे? एम आई अ सर्वेंट? फिर 17 नंबर, क्या मैं छात्र नहीं हूं? क्या मैं छात्र नहीं हूं? इसको क्या बनाएंगे? एम आई नॉट ए स्टूडेंट? एम आई नॉट ए स्टूडेंट? क्या मैं छात्र नहीं हूं? 18 नंबर, क्या हम लोग शिक्षक हैं? क्या हम लोग शिक्षक हैं? आर वी टीचर्स? क्या हम लोग अभियंता नहीं हैं? क्या हम लोग अभियंता नहीं हैं? क्या करेंगे इसमें? आर वी नॉट इंजीनियर्स?
अभियंता का क्या होता है? इंजीनियर्स। आर वी नॉट इंजीनियर्स, क्या हम लोग अभियंता नहीं है? क्या तुम डाकिया हो? क्या तुम डाकिया हो? क्या करेंगे? आर यू पोस्टमैन? क्या तुम डाकिया हो? आर यू पोस्टमैन? 21 नंबर में, क्या तुम एक किरानी नहीं हो? क्या तुम एक किरानी नहीं हो? आर यू नॉट अ क्लर्क? किरानी का क्या होता है? क्लर्क होता है। क्या तुम किरानी नहीं हो? आर यू नॉट अ क्लर्क? क्या आप लोग डॉक्टर हैं? क्या आप लोग डॉक्टर हैं? आर यू डॉक्टर्स? क्या आप लोग डॉक्टर हैं? क्या बनाएंगे? आर यू डॉक्टर्स? क्या वह गायिका है? क्या वह गायिका है? क्या बनाएंगे इसमें हम लोग? इज शी ए सिंगर? सिंगर का मतलब गायिका, गायक दोनों, लेकिन यहाँ पर फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सी का यूज कर लिए। 24 नंबर में, क्या लड़की नर्तकी है? क्या लड़की नर्तकी है? क्या करेंगे? इज द गर्ल डांसर? इज द गर्ल और डांसर? क्या लड़की नर्तकी है? क्या लड़कियां नर्तकियां हैं? क्या लड़कियां नर्तकियां हैं? नर्तकियां ना डांसर्स, बहुवचन हो गया। क्या लड़कियां नर्तकियां हैं? क्या करेंगे? आर दी गर्ल्स डांसर्स? 26 नंबर, क्या वे लोग चोर हैं? क्या वे लोग चोर हैं? क्या बनाएंगे? आर दे थीव्स? 27 नंबर, क्या वे लोग डाकू नहीं है? क्या वे लोग डाकू नहीं है? यहां पर क्या हो जाएगा? आर दे नॉट रोबर्स? क्या वे लोग डाकू नहीं है? आर दे नॉट रोबर्स? इस प्रकार एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गया। कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया? एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गया। इतना आसान है। अब हम लोग WH वर्ड से संबंधित एक्सरसाइज बनाएंगे। WH वर्ड जो अभी हम लोग पढ़े हैं, एक बार इसको देख लीजिए, नहीं नोट किए तो नोट डाउन करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 बनाएंगे, जिसमें WH वर्ड, जैसे WH वर्ड किसको बोलते हैं, अभी हम लोग जैसे स्टार्टिंग में समझे थे कि WH वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे हुज है, वेल है, हाउ है, वेयर है, ये सारे के सारे वर्ड्स WH वर्ड है। ऐसे वर्ड जिसमें W और H दोनों लगा हुआ हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता हो, तो उस वर्ड को हम लोग WH वर्ड कहेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 बनाते हैं।
अब हम लोग एक्सरसाइज 5 को देखते हैं। EXERCIS एक्सरसाइज 5। अब देखिए एक्सरसाइज 5 में फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, समझना जरूरी है। कंसेप्ट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। यहाँ पर WH वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हुज, ये सारे के सारे वर्ड्स WH वर्ड्स हैं। अब इस पर बेस्ड स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर जैसे WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस यहाँ सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट नेसेसरी हो तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब बाकी फिर कंप्लीमेंट, क्या कंप्लीमेंट, और उसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबसे पहले ध्यान रखना है संरचना। क्या संरचना, कि आखिर अनुवाद हम लोग किस संरचना के आधार पर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर, पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5 हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 5 में WH वर्ड क्वेश्चन बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग WH वर्ड्स के बारे में समझ लिए हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर अर्थात संरचना पढ़ रहे हैं कि WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेसेसरी हो तो देंगे, नहीं नेसेसरी है तो नहीं देंगे। देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर इतना याद हो गया है तो फिर एक उदाहरण हम लोग बना के देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का, मैं कैसे बेईमान हूँ। इजी है, बहुत आसान है। जो पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनको बस एक बार रिवीजन करना है। बिल्कुल जो नहीं जानते हैं उनको क्या करना है, नोट डाउन भी करते चलना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि इस संरचना पर बन पाता है कि नहीं बन पाता है। मैं कैसे बेईमान हूँ। मैं कैसे बेईमान हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले खोजना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कौन सा शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। इसको हम लोग खोज लिए हैं कैसे। कैसे बना, हाउ, ये वर्ड हमको मिल गया। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड एक हाउ है, इसी का यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल लिख देंगे सबसे पहले हाउ। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद इज एम आर का यूज करना है। इज एम आर का यूज तो हम लोग तभी कर सकते हैं ना जब हमको सब्जेक्ट पता हो। तो दूसरा अब इसमें खोजना है कि सब्जेक्ट क्या है। हमको दूसरा सब्जेक्ट भी मालूम पड़ गया है कि सब्जेक्ट आई है। अब यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट मिल गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा इसमें से वर्ब का यूज करेंगे, इस का, एम का, आर का, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एम लिखेंगे। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हाउ एम आई। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसमें नॉट नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो नॉट का भी यूज करते। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पर बेईमान है, हाउ एम आई डिसऑनेस्ट। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब बताइए, ये इस स्ट्रक्चर पर आधारित ये हमारा एक्सरसाइज बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, मज़ा भी आ रहा है बनाने में, अच्छा भी लग रहा है। मैं कैसे बेईमान हूँ, हाउ एम आई डिसऑनेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसे मैं रब करता हूँ।
लेकिन एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वोकैबुलरी को चेक करते हैं। वोकैबुलरी को चेक करते हैं तो एक्सरसाइज